आपका 40 to 50% खर्चा बच जाएगा। हो सकता है कि आपका 8,000 वाला किचन 4,000 में तैयार हो जाए। देखने में तो ये सारे तकरीबन एक ही जैसे लग रहे होते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से पानी लेंगे, पानी को उठा के आप इसके ऊपर फेंकेंगे तो ये देख ले अगली लॉट पे हम आ गए हैं। इसमें भी हमें पानी फेंक के आपको वालेकुम, आज के व्लॉग में खुश आमदीद। मेरे बैक साइड पे हमेशा की तरह वही व्यू मार्बल का, और मार्बल से रिलेटेड इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज 3 किस्म की मालूमात। नंबर 1 पे आपको बताऊंगा कि मार्बल का जो रेट है वो पर स्क्वायर फीट फ्लोर का तकरीबन कितने रुपए राइज होने जा रहा है। नंबर 2 आपके साथ शेयर करेंगे किचन स्लैब आप किस तरह सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। और नंबर 3 कि आपने मार्बल सेलेक्ट कैसे करना है। बहुत सारे दोस्तों की मुझे कॉल्स आती हैं और फ़ोन मैसेजेस आते हैं कि मुझसे पूछते हैं कि आप हमें डिलीवर कर दें। मैं उनको कहता हूँ मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि आपने लॉट किस तरह से चेक करनी है, ओवरऑल एक व्यू किस तरह से लेना है मार्बल का, फर्श के मार्बल का ख़रीदने के लिए। तो वो आपको तीसरा तरीका बताएंगे। मार्बल बाकायदा 2 लॉट्स चेक करवाऊँगा कि कौन सी उसमें से बेहतर है, कौन सी थोड़ी सी कम है। इस तरह से आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और आपको पता चल जाएगा कि मार्बल ख़रीदने के लिए हमने किन चीज़ों का ख्याल करना है। इस वक्त की जो सूरत हाल है जी, हमने ख़ुद भी ऑर्डर किए होते हैं, हर वक्त क्यूज़ में होते हैं ऑर्डर, जो हमने अपने सप्लायर्स को कराची और KPK वगैरह के इलाकों में हमने सेंड किए होते हैं ऑर्डर। खबरें कुछ इस तरह की आई हैं जी कि जो ट्रक की लोडिंग है वो भी फ़िलहाल रोकी हुई है, और सुनने में ये आ रहा है कि मज़ीद डीजल बढ़ने जा रहा है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसी खबरें भी मुझे मिली हैं। कुछ सप्लायर हज़रात जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उन्होंने मुझे ये बताया कि ट्रक लोड नहीं हो रहे। तो उस शॉर्टेज की वजह से, लोडिंग ना होने की वजह से किराए में राइज ऑलरेडी आ चुकी है। इसके अलावा जो लोग जिनके पास स्टॉक मौजूद है वहाँ पे, उन्होंने अपने ऑर्डर्स रोक दिए हैं, वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वही टिपिकल मेंटालिटी हमारी जो है पाकिस्तानियों की, कह सकते हैं कि मटेरियल रोक लिया है जी, जैसे रेट बढ़ेगा तो हम भी रेट बढ़ा के बड़े बड़े रेट में बेचेंगे। चलें, किसी ना किसी हद तक जस्टिफाई भी होता है। जाहिर है कि स्टॉक्स जो से हैं वो अगर आपके ख़त्म हो जाएंगे, पुराने रेट में निकाल देंगे तो नए रेट में नया ख़रीदेंगे तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा। तो ये वजह है, इस वजह से प्राइस में राइज़ आने वाली है। और मेरे अंदाजे के मुताबिक 4 से 6 रुपये पर स्क्वायर फीट पे कहीं जाके ये राइज़ बैठेगी। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं किचन काउंटर्स। अगर आप सस्ते दामों में लेना चाहते हैं, यानी कि आपका कोई साइड का किचन है या आप इतनी डेकोरेशन में नहीं पड़ना चाहते और आपका मोटिव ये है कि मुझे सस्ती चीज़ मिल जाए, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो ये देखें, इस तरह के स्लैब्स जो हैं आप मार्बल शॉप पे या मार्बल फैक्ट्री वाले के पास, अपने शहर में जहाँ भी आप जाएंगे तो ऐसे स्टॉक कुछ पड़े होंगे जो लॉट के पीसेस होते हैं, जो बच गए होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे किचन की कटिंग होती है तो फिर कुछ ना कुछ सामान जो है पीसेस इस तरह के बचते जा रहे होते हैं। तो उनको कई दुकानदार यूटिलाइज करना जानते हैं, कईयों को आपने जाके बताना है। सिर्फ आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने अपनी लेंथ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है। यानी कि 7 फुट का अगर पीस है आपका एक किचन स्लैब का, तो आपने उसकी लेंथ पे कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह से करना है कि आपने कह देना है दुकानदार को कि हमें 3 या 4 पीसेज में या कम से कम 3 पीसेज में दे दें, हमें मसला नहीं है, लेकिन हमें रेट कम लगा दें। तो होगा क्या, इस तरह से आप सिलेक्शन कर लेंगे पीसेस की और एक शेड के निकाल लेंगे जो भी, जैसे ये ट्रॉपिकल के छोटे छोटे बचे पीस पड़े हैं। सिर्फ क्या होगा कि 2-3 लाइनें आएंगी ना, वो फिलअप हो जाएंगी, लेकिन आपका 40 to 50% खर्चा बच जाएगा। हो सकता है कि आपका 8,000 वाला किचन 4,000 में तैयार हो जाए। तो ये एक तरीका था मैंने आपको बताया, जिसके ज़रिए आप जो है अपने किचन स्लैब को कम कीमत के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और बड़े आसानी से आप उसको लगा सकते हैं। तो चलिए आए, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और बताते हैं कि आपने मार्बल की लॉट चेक कैसे करनी है और किस तरह से अच्छा मार्बल अपने घर के लिए ख़रीद के लेके आना है। ये देखें, मार्बल कुछ इस तरह से फैक्ट्रीज़ के अंदर पड़ा होता है। ठीक है, जब आप जाते हैं सिलेक्शन के लिए तो इस तरह से आपको नज़र आ रहा होता है, मार्बल दुकानों में या फैक्ट्रीज में पड़ा होता है। देखने में तो ये सारे तकरीबन एक ही जैसे लग रहे होते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से पानी लेंगे, पानी को उठा के आप इसके ऊपर फेंकेंगे तो सारा कलर इसका वाज़िया हो जाएगा। अभी मैं इस लॉट के ऊपर, ये एक बादल की लॉट है बेसिकली, ठीक है, और ये जब मैंने इसके ऊपर पानी फेंका है तो आपके सामने इसका कलर सारा का सारा सामने आ गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये टाइलें जो हैं, ये वाली टाइलें कितनी डार्क हैं, उसके बाद लाइट हैं, फिर डार्क हैं। तो इसमें आपको सारी वेरिएशन नज़र आ गई है, और यही वेरिएशन होगी मार्बल के अंदर जब लगेगा। तो ये लाइट एंड डार्क टाइलें हैं, तो डेफिनेटली इसकी कीमत बहुत कम हो जानी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सही वाला कौन सा होता है। ठीक है, उससे पहले मैं ये बता दूं
कि ये जो मार्बल आपको नज़र आ रहा है ये ख़राब नहीं है, इसके कलर के अंदर वेरिएशन है। अगर आपको कम कीमत में ऐसा मार्बल मिले तो उसकी भी वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरह आपने अलग-अलग करके कमरों में लगा के डिज़ाइनिंग निकाल लेनी है, खूबसूरत ये भी बन सकता है। लेकिन ऐसे मार्बल की अमूमन कीमत आपको कम मिलेगी। जो एक शेड का मार्बल एक लॉट का होता है, शेड वाइज एक होता है ज़्यादा, उसकी थोड़ी कीमत फिर आपको ज़्यादा भरनी पड़ती है। तो चले आए आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा मार्बल होता है जो एक शेड का होता है, वो देखने में कैसा होता है। तो ये देख ले, अगली लॉट पे हम आ गए हैं। इसमें भी अब मैं पानी फेंक के आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये आप खुद विटनेस कर रहे हैं कि इसका शेड कितना मतलब एक जैसा है। ये भी देख लें और इसके बाद ये फिर से देख लें, तो आपके सामने फ़र्क आ गया। इस तरह से आपने पानी डाल के ओवरऑल जजमेंट ले लेनी है। मैंने ये भी आपको बता दिया कि अगर आपको ये सस्ता मिलता है तो इसको सस्ता लेके आपने अलग-अलग कैसे करना, मेरी वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये एक और लॉट मौजूद है, इसके ऊपर भी पानी डाल के देख लेते हैं ये कैसी शो कराती है। तो ये भी काफ़ी हद तक एक उसमें कलर में नज़र आ रही है आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको चेक करवा के बताया कि मार्बल को आपने सिलेक्ट कैसे करना है। तो ये थी आज की वीडियो, आज का वीलॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।